क्या बताएगा। और ये सुमन यहाँ से चला। राम बोले लला ठीक है बेटा, अब जब घर के ही नहीं मानते तो बाहर वाले कैसे मानेंगे। तुमसे हमने खूब कही, यही मम्मी पापा के पास सीता से लखन से कहा, राम जी ने तुम लोगों ने मेरी बात मानी, जब तुमने ही नहीं मानी तो बाहर वाला कैसे मान लेगा। आज लखन जी कहने लगे हाँ तुम चलो ठीक है, मुझे ना बोलने दो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बातें ही नहीं करेंगे, तुम्हारे जो मनो में आज सो करो। अब घर में नाम तो भैया रख दिया तखत सिंह, और घर में देखा तो एक पटलियों नहीं है, नाम है लज्जा पति, और सड़क पे इतना घूंघट खोल के गोलगप्पे खाएंगे खड़े होके, और भैया खाएगी लज्जावती है। तो नाम की गर्मा रखनी चाहिए है। घर में इज्जत एक पैसे की नहीं, और बाहर कॉलर फुला के बुलेट पे फुड़फुड़ करके ऐसे जाएगी जैसे इनसे बड़ा कोई राजनेता नहीं। मोटी सी चैन गले में होगी और कर्जा चाहे 10 लाख हो खपड़ी पे, तो उससे कोई मतलब नहीं। ऐसी हाँ, इससे क्या मतलब है फालतू ये शौक। ब्याह में गाड़ी मिल गई और अपने हाथों से कमाओ, क्यों किसी की लड़की के साथ इतना विचार विचार करते हैं। धोखे से भी कहीं रिश्ता देखने के लिए जाओ बेटी का, पता नहीं कैसी मांगे करते कि एक बुलेट चाहिए, एक जंजीर चाहिए, अंगूठी चाहिए। अरे इसीलिए क्या तुमने अपना लड़का इतना बड़ा किया था है? क्या तुम भिखारी हो जो दूसरों से भीख मांगते हो। अगर तुम्हें जज्बा है तो खुद कमा के अपनी बाइक अपनी 4 व्हीलर ससुर के सामने खड़ा कर दो कि ये लो आपकी बिटिया के लिए है। और हमारे तैसे ये बिटिया वाले भी होते, वहां जाके कह देंगे, ये हमेशा यही ढूंढते कि लड़का पुलिस में हो, लड़का टीचर हो, सरकारी टीचर हो। हम कभी नहीं, हमारी 3 बहनें थी, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ पहले से ही इतनी दौलत है, समुद्र है, समुद्र में 4 बाल्टी पानी हम डाल देंगे तो समुद्र में क्या बढ़ेगा है? कभी नहीं बढ़ सकता। वो समुद्र में पानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और एक कुएं में अगर पानी डाले तो कुएं में क्या होगा, कुएं में तब भी समझ में आएगा। अगर हम 10, 15, 20 बाल्टी डाल देंगे तब भी समझ में आएगा। और एक छोटी सी नाद में हम पूरी भरेंगे, छोटी सी नाद 2 बाल्टी डाल देंगे तो हाथ से पता चल जाएगा पानी कितना है। और उनके पास पहले से ही इतनी दौलत है, और आप उनके घर पे जाएंगे तो ऐसे ही व्यवहार कि हाँ एकदम कॉलर खुला के लड़का आएगा क्योंकि सरकारी जॉब है, और कहेगा हाँ क्या बात है, लड़का देखना, अच्छा ठीक है नमस्ते, वहीं से ऐसे जैसे नहीं नमस्ते नमस्ते करके फिर निकल जाएगा। पापा आए और बढ़िया चाय नाश्ता किया, हमने कहा इतने में नहीं 20 लाख रुपए नगद और एक 4 व्हीलर गाड़ी और एक जंजीर। हम तो कहते भैया अपनी बिटिया की शादी करने जाओ, पहली बात तो अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ कि लड़का वाला खुद कहने आए कि अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। लड़का वाला उतना खुद रिश्ता आपके घर पे कहने आए कि आपकी बेटी हमारे लायक है, इसका रिश्ता मेरे घर में कर दो। पहली बात तो बेटियों को इतना पढ़ाओ, इतना सक्षम बनाओ। और अगर नहीं पढ़ा सकते हो तो किसी गरीब के लड़के को, जहां नौकरी वाले को 20 लाख दे रहे हो, तो गरीब के लड़के को जिसका एक मकान बना हो ना, और उसकी झोपड़ी की जगह उसका 5 लाख का मकान बनवा देना, 5 लाख की उसकी VIP दुकान, तुम्हारी लड़की के जिंदगी भर तलवे चाट चाट के वो रखेगा। अगर बहू देर से घर में उठती है 8 बजे, एक अम्मा हमारे पड़ोस में ही रहती, जब भी हम जाते घर, लल्ला सावरिया ये हमारी बहू इतनी कुलच्छनी है, 8 बजे उठेगी, और वो उससे भी लड़का, हमारा लड़का खराब, वो तुरंत ही चाय बना के और बहू को है? अब उन्हें ये नहीं पता कि बहू रोज सेवा करती है पति की ना, और एक दिन अगर उसको कोई बीमारी हो गई, बीमार बुखार आ गया, फीवर आ गया, तो एक दिन उसने चाय बना के बहू को पिला दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो हमने कहा ठीक है माता जी, आप ये बताइए, आपकी बहू तो कुलच्छड़ी है, बहुत खराब है, नालायक है, बदतमीज है, सब गुण अवगुण तुम्हारी बहू में। हमने कहा बेटी, अरे बेटी तो एक ही है। हमने बेटी के क्या हाल चाल है? अरे भैया बेटी की ना कहो, दामाद इतने अच्छे मिले हैं कि वो बैठे ही मेरी बिट्टी को चाय देते हैं,
और शाम को होटल से खाना। मेरी बिटिया के तलवा तक नहीं गंदे होते, बैठे पे खाना, बैठे पे चाय, और इतना चाहते हैं मेरी बिटिया सुबह 11 बजे तक सोए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसकी, मैंने उस माँ से कहा आपकी बिटिया 12 बजे तक सोती तो वो अच्छी है, और ये आपकी बहू 8 बजे अगर धोखे से भी 12 बजे तक 11 बजे तक बर्तनों का काम हो गया घर में, 8 बजे उठी तो ये कुलक्षणी हो गई। बहुत गंदी बात है हमारी माताओं। वो भी लड़की है किसी की, सारे अरमानों पर पानी फेर कर आपके घर में आती है, वहां से आती है तो वहां भी कहा जाता है कि बेटी पराए घर की है, और जब आपके घर में आती है तो आप लोग भी कहते हैं कि बिटिया ये पराए घर से आई है। अच्छा, बेटी का कहां पर स्थान है? जहां पर रहती वो भी पराया घर, और जहां पर आती वहां भी कहा जाता कि ये पराए घर से आती है। बहुत विडंबना की बात है। हमारी जितनी भी यहाँ पर सासें हैं, जितनी भी बहुएं हैं, हमेशा मिलजुल कर प्रेम से जितने भी भाई बैठे एक ही बात सिखाने, हम कोई भागवताचार नहीं है, ना कहीं हम भागवत करते, ना कहीं हम अपना आश्रम है। एक ही गुरु जी का कहना है, जहाँ तक जितने भी लोगों को जागरूक कर पाओ, गृह कलेश, गृह गृहस्थी में जितना कलेश है जितना कम हो जाए, बस मेरा यहाँ आना, एक भागवत में एक अगर व्यक्ति सुधर गया तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। फिर नहीं चिल्लाते भाई भाई में आपस में बैर ना करो। हमने उस दिन पेपर में पढ़ा था, हमने भैया को भी दिखाया, 1 फुट जगह के लिए भाई ने भाई को कुल्हाड़ी से काट दिया। अरे प्यारे क्या साथ जाएगा, यही सोच लेते मेरा छोटा भाई नहीं मेरा बेटा है, 1 फुट ले लिया, कोई नहीं मेरे बेटे ने ले लिया। अगर बड़ा भाई 1 फुट ज्यादा ले लेता तो छोटा ये समझ ले अरे कोई नहीं मेरे बाप ने ले लिया। बड़ा भाई बाप के समान होता। प्यारे कभी गृह कलेश नहीं होगा। ये जरा से पेट को भरने के लिए पता नहीं कितनी पूरे दिन ईर्ष्याएं करते, कितनी बुराइयां करते। अरे वो ठीक नहीं, वो ऐसा नहीं, आज किसके खेत में क्या करना है, कहां से क्या पैसा लाना, इस पैसे का क्या करोगे। अगर जरा सी बीमारी, हाड़ बांस के पुतले क्या तेरी औकात है, बस 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात है। जरा सी बीमारी लगने से ये हाथी जैसा शरीर मिट्टी में मिल जाता है। परीक्षित जी, तो किस चीज का मान कि बेटों का है मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं है। दुनिया वाले तो भी बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। इसलिए जिनकी भी बेटियां हैं वो बहुत ही अच्छे रईस खानदान के हैं, भले ही कितना भी कमाते हो। जिनके घर में बेटियां हैं, बेटी मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी होता है। आज उनको कभी कष्ट मत देना, क्योंकि कुछ दिनों की मेहमान होती है बेचारी बेटियां। जिनके भी घर में है खूब पढ़ाई लिखाएं, अच्छे से रखें, क्योंकि ससुराल में जाने के बाद पता नहीं चलता, दारूबाज मिल जाए, जुएबाज मिल जाए, नशेड़ी गंजेड़ी भगेड़ी, जिंदगी बर्बाद। कितनी माताओं को देखा कहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं फांसी पे लटक रही। लेकिन अब हमारी माताओं बहनों में जज्बा आ गया, क्यों रवि भैया ट्रैक्टर वाले हैं, अब तो ड्रम नीला खरीद के रखती है घर पे है। एक बार कहते गोविंद भगवान की। और इधर आइए 2 मिनट भगवान का भजन, और उसके बाद आप लोगों को आगे कथा की ओर